इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इतिहास के पन्नों में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, खो गए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन पर लोग ज़्यादा गौर नहीं कर रहे हैं। तो आज इसी को लेकर मैं रामपुर में हूं, और रामपुर में जो अली ब्रदर्स फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उनके साथ जो उनकी वालदा थी बी अम्मा, उनके बारे में आपको बताऊँगा, उनका आज़ादी में क्या रोल रहा है। आज हमारे साथ किश्वर मैम बैठी हैं। आइए उनसे पूछते हैं बी अम्मा के बारे में और ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किश्वर सुल्ताना है और मैं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी के पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ। और वैसे तो मेरा विषय साहित्य रहा है, लेकिन इतिहास चूँकि एक रोचक विषय है और समय समय पर कुछ पढ़ने को मिलता रहा है, कुछ सेमिनार्स में भी शामिल होने का मौका मिला, तो इसलिए, और चूँकि ये रामपुर रियासत भी एक ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रियासत रही है, और अली ब्रदर्स के नाम से या अली ब्रादरान के नाम से मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, उनके बड़े भाई, जो दो बहुत ही इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने वाली जो हैसियत है, ये दोनों भाई यहीं रामपुर के ही रहने वाले थे, यहीं इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी जो माँ हैं वो बी अम्मा के नाम से बहुत मशहूर हैं, और उन पर एक नज़्म भी लिखी गई है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की बेटा जान खिलाफत पे दे दो। और ख़िलाफ़त मूवमेंट जो है वो मौलाना मोहम्मद अली ने ही शुरू किया था, और इस खिलाफत मूवमेंट में गुरु शंकराचार्य भी उनके साथ आकर मिले, और गांधी जी ने भी कोऑपरेट किया था मौलाना को। और इस तरह से देश की आज़ादी में इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं था कि कौन किस मज़हब का है। हर इंसान को मोहब्बत थी तो अपने वतन से और अपने वतन की मिट्टी से, और अपने वतन को अंग्रेज़ों की जो ग़ुलामी की बेड़ियां थीं उससे आज़ाद कराने की एक जो मुहिम चली थी, उसमें कितने ही नौजवानों ने भी और कितने ही हर मज़हब के लोगों ने अपनी जान लगा दी। और जान लगाकर, हमें तो शायद हो सकता है कि कितनों के नाम की जानकारी भी ना हो, जो कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिटे हैं, और आज हम इस आज़ाद मुल्क में इतने आराम से सांस ले रहे हैं, खुली हवा में जी रहे हैं। तो इतिहास के पन्नों में तो इतने नाम हैं, और मैं तो ऐसा समझती हूँ कि इतिहास में जिनका भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है इतना महत्वपूर्ण, उनको इतिहास कभी भी ना तो भुला सकता है और ना ही उनके नाम को मिटाया जा सकता है। कहीं ना कहीं से वो नाम निकल कर उभरेंगे, उभरते रहेंगे, और उन्हें याद किया जाता रहेगा। तो मौलाना मोहम्मद अली की वालदा, जो कि बी अम्मा के नाम से मशहूर हैं, ये देखिए कि कितने साल पहले की ये बातें हैं, और उनका जो ताल्लुक़ था वो फ्रीडम फाइटर की फ़ैमिली से था। अमरोहा की वो रहने वाली थी, और जो उनके जो यूँ कहिए कि जो उनका मायका था, वहाँ पर उन्होंने देखा था अपने चचा को और अपने अब्बा को और अपने और ख़ानदान के लोगों को, मामू को, कि वो सब जो थे इतने पहले से भी अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमेशा उनके घर में बातें होती रहती थीं, और जो भी उन लोगों की कोशिशें होती थीं वो इसी मसले को लेकर होती रहती थी कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा मुल्क जो है आज़ाद हो, और हमारा मुल्क हमारे ही लोगों के पास आए, और हम अपने मुल्क को अपने ढंग से चलाएं। एक बार दोनों उनके जो बेटे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली छिंदवाड़ा में नज़रबंद थे, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से एक एग्रीमेंट भेजा गया कि इस पर ये लोग दस्तखत कर दें। और वो चूँकि पर्दा नशीन औरत थी, वो पर्दे के पीछे से बातें सुन रही थीं, उनको मतलब ये महक आ गई कि ये कुछ अच्छा नहीं है, तो वो पर्दे के पीछे से ही बोली कि वो दोनों मेरे ये बेटे जो हैं बहुत ही लहीम शहीम हैं, और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने हाथों में इतना दम रखती हूँ कि अगर इन्होंने इस मुआहदे पे दस्तखत किए, साइन
किए तो मैं इन दोनों का गला घोट दूँगी अपने हाथों से। तो ये बड़ा मशहूर वाक़या है छिंदवाड़े का। तो आप ये जज़्बा देखिए, एक माँ का जज़्बा, और उन्होंने किस तरह से अपने बेटों को तरबियत दी कि वो भी जो थे वो मुल्क की आज़ादी में जान देकर ही माने। और जब तक भी वो जीते रहे, वो अखबार निकाल के उनका अखबार कॉमरेड और उनका अखबार हमदर्द, इन दोनों अखबारों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अपने मुल्क को आज़ाद कराने में। शायरी भी करते थे। शायर तो वो इतने अच्छे थे जी। कत्ले हुसैन, हाँ, कत्ले हुसैन मर्गे यजीद है, हाँ, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस वाक़े को उन्होंने अपनी शायरी में मुल्क की आज़ादी से किस तरह से जोड़ा है, ये भी बहुत ही खूबसूरत उनकी नज़में हैं। और उसमें उपमाएँ और वो सब इतनी खूबसूरत आई हैं। बहुत ही अच्छे शायर रहे हैं वो। और इतने कम उम्र में तकरीबन 56 की उनकी वो थी, और उसमें वो कितना काम कर गए कि कभी सोचकर भी हैरत होती। कितना उन्होंने लिखा, पढ़ा, अखबार निकाला और इतना बड़ा खिलाफत मूवमेंट चलाया, और वो लगातार जो है आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी के लिए काम करते रहे। की वालदा जो भी अम्मा के शौहर था, उनका इंतकाल भी 18 साल की जब थी हो गया था जी। 18 साल की थी और ये 2 साल के थे। बिल्कुल इनसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। अंगूठा छाप टूटी इन्होंने स्टार्ट करी थी। उसके बाद कितना उस पर, और जो सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त पर्दा भी ये करती थी, और ये औरतों के मजमे में जाके जो बड़े बड़े मीटिंग और जलसे उसमें लेक्चर भी देती थी, उन्हें मोटिवेट करती थी। आप ये तो हिम्मत देखिए उनकी। मुसलमान जी हाँ, खातून जो है पर्दे में रहने के बाद भी वो फ्रीडम, उसके लिए, अपनी फ्रीडम के लिए तकरीरें करती थी, और बहुत अच्छी तकरीर करती थी। इनका ये रहा है शौहर के इंतकाल के बाद। बाकी तो बड़ी परेशानियां उठाई, इतनी ज़्यादा पढ़ाया, बहुत इतनी काबिल बनाया कि उनके पास पैबंद लगे कपड़े वो पहनती थीं, बहुत ही सादे ढंग से रहती थीं। यहाँ तक कि जब उन फ़ीस के पैसे भी नहीं होते थे और उन पर कुछ वो घरेलू, उस पर ये भी दबाव बनाया जाता था कि वो उससे चचा से, मौलाना के जो चचा थे उनसे उनका निकाह हो जाए। ये उस सब को उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं। और एक जो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उन्होंने छुप कर जो है वो किसी ये सूद ब्याज का काम जो लोग करते हैं, अपने जेवर वहाँ गिरवी रख कर तो उन्हें फिर बरेली पढ़ने के लिए, मतलब रामपुर से अंग्रेज़ी, क्योंकि अंग्रेज़ी की जो एजुकेशन थी वो यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकते थे सुकून से, और उनको ये मालूम था कि अंग्रेज़ी पढ़ा कर ही सक्सेसफुल हमारे बच्चे हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बरेली में एडमिशन कराया अपने जेवर गिरवी रख के, और फिर वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। वो धीरे धीरे पढ़ते, ऑक्सफोर्ड में जाकर उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि और भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कहीं खो गए हैं, तो ये हमारी एक कवायद है। जैसे रामपुर की आप लोग हमेशा वीडियो देखते रहते हैं कि हम आपको कभी तूती के मकबरे ले गए, कभी चौथे नवाब साहब की मज़ार पे ले गए, तो ऐसे ही इतिहास रामपुर में छुपे हुए हैं। और हमारे जितने एपिसोड आएंगे रामपुर स्पेशल, उसमें मैं आपको हम दिखाते रहेंगे। मौलाना शौकत अली साहब का एक शेर था, उसके साथ में इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दोनों जहां में खफा था सिर्फ मेरे लिए।